रांची में जेपीएससी और जेएसएससी विभाग ने फिर पकड़ा तूल। अल्बर्ट एक्का चौक पर बवाल हुआ। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से सीएम सोरेन का पुतला फूंकने के दौरान बड़ा विवाद, छात्रों और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच फोरम का आक्रोश बढ़ा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम सोरेन का पुतला फूंका। रांची में छात्र नेता पीयूष कुमार का बयान, राहुल गांधी के कहने पर छात्रों पर किया गया हमला, हमारी बहनों को उनके दुपट्टे से घसीटा गया। छात्र नेता रविंद्र पासवान का बयान, पुतला जलाने का कार्यक्रम पहले से था तय, सरकार ने हर जिले में पुलिस की आड़ में भेजे अपने गुंडे। पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के आड़ में माहौल किया है। हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है, यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज। हजारीबाग में छात्रों ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया, पुलिस ने गांधी मैदान से प्रदर्शनकारियों को हटाया। जेपीएससी जेएसएससी के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रांची पुलिस का आरोप, कहा प्रदर्शनकारी छात्रों के रूट का उल्लंघन करने से हंगामा हुआ। इन्होंने पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया, ये अपने मन से रेडियम चौक होते हुए आए, बिना अनुमति के इन्होंने जेपीएससी कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन किया। हजारीबाग में छात्रों के साथ हुई मारपीट को लेकर बीजेपी का पोस्ट, लिखा हेमंत सरकार के इशारे पर छात्रों को पीटा गया। बिहार के सहरसा में TRE-4 और शिक्षक भर्ती से जुड़े अन्य मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। पुणे के COEP कॉलेज में ABVP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कांग्रेस पर फीस के बारे में गलत जानकारी देने का दबाव बनाने का आरोप। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत, रामपुरा कंवरपुरा गांव में घुसकर लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। रामपुरा कंवरपुरा में स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा से गांव के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, आशुतोष रांका और सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। के अंदर बात रखना, मांग मंगवाना ये जायज है, तरीके हैं, बहुत सारी चीजें उसको करिए, मगर गांव के लोगों को अगर आप ये कहोगे कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये गुंडे लोग हैं, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीजेपी टीम पर हमले के बाद भड़के अभिजीत दिपके, कहा 48 घंटे में हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर में स्कूल के बाहर दूंगा धरना। जंतर मंतर पर यूजीसी बिल के खिलाफ स्वर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, परमिशन खत्म होने के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाया। साहिल लोचब की पैलेट गन शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, BNS की धारा 118 और 125 के तहत केस दर्ज। संसद मार्ग पर डीसीपी ऑफिस में राहुल गांधी और डीसीपी के बीच बहस हुई, अधिकारियों को अग्रेशन दिखाते नजर आए कांग्रेस नेता। वकील संकेत गुप्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की, डीसीपी ऑफिस के बाहर गैर कानूनी तरीके से जमा होने और धरना प्रदर्शन का आरोप लगाया। आरएसएस ने मोदी सरकार को दी नसीहत, जंतर मंतर पर प्रदर्शन सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, सिस्टम की नाकामी का नतीजा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी नई टीम के साथ करेंगे बैठक, 51 चेहरों के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गयाजी में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 5 किलो IED बरामद, सुरक्षा बलों ने मौके पर किया निष्क्रिय। राजस्थान के जैसलमेर में भारतमाला हाईवे पर उतरे अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर, सेना ने लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान, कहा राहुल गांधी और गांधी परिवार ने अपने को कानून देश से ऊपर रखा। राहुल गांधी पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी, कहा देश की संसद, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का राहुल कर रहे अपमान। और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर कसा तंज, कहा देश में नकली घी का कल्चर बाबा जी का लाया हुआ है। आरएलडी नेता जयंत सिंह ने अपने पोस्ट में बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा मैंने इस अहंकार को करीब से देखा, ऐसा आचरण पतन लाता है। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा जो संविधान की कॉपी हाथ में दिखाते थे वो अब संविधान का नहीं कर रहे पालन। 24 अगस्त को रायबरेली का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, शहीद राणा बेनी माधव सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंबई में एफडीए की टीम का एक्शन, गंभीर गड़बड़ियों के चलते बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का फूड लाइसेंस निलंबित। एफडीए ने मुंबई के कोलाबा में
हाई कैसल रेस्टोरेंट सहित 12 अन्य रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए। साफ सफाई और खाने की सुरक्षा में लापरवाही पर यह एक्शन। मुंबई में होटल और रेस्टोरेंट पर एफडीए ने लगाए गंभीर आरोप। नियमों के पालन से जुड़ी गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया। भोपाल में मॉल के अंदर रेस्टोरेंट में छापा। फंगल लगा खाना और एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचने का आरोप। एफडीए ने लगाया भारी जुर्माना। एमपी के इंदौर में एक 5 स्टार होटल का किचन खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया सीज। किचन में एक साथ रखा गया था वेज और नॉन वेज। मथुरा के राया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी दूध से भरा टैंकर पकड़ा। 2000 लीटर दूषित दूध नष्ट। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली मावा और पनीर बनाने वालों पर कार्रवाई की। 100 किलो ज्यादा मिलावटी पनीर और मावा जब्त। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए नोटिस जारी कराया। संभल में जामा मस्जिद इलाके में 36 मकान दुकानों को नोटिस। बगैर नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप। धर्मशाला के खनियारा में मोबाइल फोन ना मिलने से नाराज युवक ने सुसाइड किया। परिवार में कोहराम मचा। यूपी के लखनऊ में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए बिना मर्डर प्लान 2 लाख की दी गई सुपारी, 6 गिरफ्तार। अलीगढ़ में लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। कई पुरुषों और महिलाओं को हिरासत में भी लिया। प्रयागराज में रेलवे कार्यालय की पानी टंकी पर चढ़ी महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। दरोगा पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। जयपुर के फागी में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। लखनऊ में काकोरी, बिकेटी और सैरपुर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। एलडीए ने 9 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। शाहजहांपुर में दंपति ने 2 मासूम बेटियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया। परिसर में हड़कंप मच गया। राजस्थान के टोंक में एक स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने स्कूल पर जड़ा ताला। 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी हत्या का आरोपी बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। एक वकील की मां से बदमाश ने की थी लूट। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश जाफर अली हुआ घायल। दिल्ली के निहाल विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या। ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद लूट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में बिहारी कहकर चिढ़ाने पर दोस्त की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में डेंटल डॉक्टर पर अपनी दोस्ती की बेटी की साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 युवकों ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में 4 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह का भंडाफोड़। लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के बलिया में हुई एक लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार। 3 की तलाश अभी जारी। शाहजहांपुर में पुलिस और एसटीएफ ने नशे के नेटवर्क पर एक्शन किया। 13,50,000 की अफीम और एप्रोजोलम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शिवहर में 3 किलो से अधिक गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 1,70,000 रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। मुंबई में पुलिस वैन लेकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार। महालक्ष्मी और वर्ली के पास आरोपी ने गलत दिशा में चलाई गाड़ी। हरिद्वार के पिरान क्लियर के अंदर 4 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 6 घायल। आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर बाइक सवार मां और बेटे को टक्कर मारी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। मेरठ में सड़क किनारे खड़ी कलश कावड़ में टैंकर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 10 कावड़िए घायल हुए। 6 लोग अस्पताल में भर्ती। डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हादसा। तेज रफ्तार ट्रक टोल लेन में घुसा। वीडियो सामने आया। दिल्ली में रायसेना रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बची कार सवार की जान। धौलपुर में एक इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से आफत। कैंपटी रोड में एक बहुमंजिला घर धराशायी हो गया।
प्रयागराज के बारा में बाढ़ का कहर, लोगों को प्राइमरी स्कूलों और बाकी जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। प्रयागराज के बारा में लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीम, नाव के जरिए लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा। प्रयागराज के बारा भयंकर, बाढ़ में डूबे कई गांव, एसडीएम ने किया हालात का जायजा। लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई जगह जलभराव, पार्क रोड पर बने एमएलए आवासों के सामने जलभराव की तस्वीरें सामने आई। नासिक में सड़क धंसने से 12 फीट गहरे गड्ढे में गिरा डंपर, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रायबरेली में एंटी करप्शन कार्रवाई के विरोध में लेखपालों ने बांधी काली पट्टी, अयोध्या में लेखपाल की कई गिरफ्तारी का विरोध भी हुआ। बहराइच के पिपरिया महापाल गांव के अंदर लोगों ने चोर को पेड़ से बांधकर पीटा, लहूलुहान हालत में पुलिस के हवाले किया। खजुराहो से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराया सांड, महोबा में 7 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन। छतरपुर में सांप के काटने से एक ही दिन में 4 लोगों की मौत, पिछले 2 दिनों में 14 से ज्यादा लोगों को सांप ने काटा। यूपी के एटा में खेत में निकला विशालकाय अजगर, वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। 218 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, यूनिवर्स इंडिया, गोइंका प्रमोटर्स और रहेजा ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई में सेंको गोल्ड का नया कलेक्शन लॉन्च, टाइटेनियम, गोल्ड और डायमंड का कॉम्बिनेशन का शोकेस किया। रशिया ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से किया हमला, रूसी ड्रोन का शॉपिंग मॉल पर हमले करने का वीडियो आया सामने। इमरान खान को जेल में मानसिक रूप से कर रहे प्रताड़ित, पूर्व पीएम की बहन उज़्मा खान ने दावा किया। ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की चेतावनी, दुश्मनों को देंगे विनाशकारी जवाब। ईरान के वरिष्ठ सांसद अजीजी का बयान, अमेरिका कूटनीति की भाषा नहीं समझता। ताइवान में हाईवे पर आपस में टकराई कई कारें, हादसे में 3 लोगों की मौत। ब्राजील में एक वकील अपनी 6 साल की बेटी को पीटता आया नजर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाइना में टाइफून मिसाक से लगभग 159 लोगों की मौत, 10 लोग अभी भी लापता। क्लीवलैंड के ओहियो में एक चर्च में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अरब सागर में ड्रिल करता नजर आए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, फ्लाइट ऑपरेशन करते हुए यूएस सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया।